हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें साइंस पूछी जाती है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है? और अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सिखाए हैं कि राशि जो होती है, राशि का मात्रक कैसे निकालते हैं और उसकी बीमा कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आइए देखते हैं। देखिए, लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक आज देखेंगे कि इनके प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई के जो प्रयोगात्मक मात्रक होते हैं वो क्या-क्या होते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। 1 फर्मी या फेम्टो बराबर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है? अब देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर माइनस 9 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 6 मीटर, जिसको हम एमएम में 0.001 एमएम पढ़ेंगे, ठीक है? अगला क्या है? अगला है 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। आप बताइए, प्रकाश वर्ष किसका मतलब मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताइए। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है ये? दूरी का मात्रक है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है? अगला क्या है? अगला है एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, ठीक है? क्योंकि ये दशमलव को देखिए, दशमलव कितने स्थान पे है? 3 स्थान पे है ना? तो ये देखिए, यहाँ पे 4 है, इसके पीछे 9 है, 9 है, यानी एक नियम होता है जिसे कि 5 से ऊपर हो या 5 हो, ठीक है? तो दशमलव के जैसे देखिए 1.45 1.495 लिखा है ना, तो यहाँ पे चेक करते हैं ये जो स्थान है दशमलव के पीछे 2 स्थान तक, यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए, ये 5 से अगर 5 हो या 5 से ऊपर हो, 6 हो या 7 हो, तो ये वाली इसके जस्ट सामने वाली संख्या में 1 जुड़ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, ठीक है? समझ में आ गया? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, 1 पारसेक बराबर क्या होता है? तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.083 गुणे 10 के पावर 16 मीटर, ठीक है? समझ में आ गया? अब ये देखिए, इतना मीटर में होता है, ये प्रकाश में कितना होता है? 3.26 गुणे 10 के पावर, देखिए इसमें तो पावर नहीं है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है? तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे है, आगे क्या है? देखिए, आगे खगोलीय दूरियों का मापन हम देखेंगे, ठीक है? खगोलीय दूरी का मापन क्या हो सकता है? खगोलीय दूरी का मापन जैसे प्रकाश वर्ष हो गया, खगोलीय इकाई हो गया, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ हम सार्थक मान या सार्थक अंक को भी जानेंगे। समझ में आ गया? सार्थक अंक कितने होते हैं? सार्थक मतलब माप कैसे निकाला जाता है, ठीक है? इसके बारे में सार्थक अंकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में हम सीखेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि कोई भी प्रकाश है, प्रकाश वर्ष किसे बोलेंगे? तो निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई प्रकाश द्वारा, ठीक है? 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है? यानी कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा? 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ये ऊपर हमने बताया अभी, ठीक है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई पूछ देगा कि अनौपचारिक रूप से या खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप क्या बताएँगे? बताएँगे कि प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है? खगोलीय इकाई क्या होती है? यह भी दूरी का मात्रक है। यह भी दूरी का क्या होता है? मात्रक होता है। यानी खगोलीय इकाई भी दूरी का मात्रक है और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा, ठीक है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। यानी कि अगर ये हमारा देखिए, देखिए ये पृथ्वी हो गया और ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है? और इसके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है? इसके बीच की जो मध्य दूरी कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? खगोलीय इकाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? खगोलीय इकाई, ठीक है?
तो देखिए एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है? तो एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होता है। और पारसेक क्या होता है? पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। पारसेक, ठीक है? तो पारसेक किसकी इकाई मानी जाती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है, ठीक है? और सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी अगर पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? तो सबसे छोटी पूछ देगा तो आप बताएंगे फर्मी। क्या बताएंगे? फर्मी। ठीक है? देखिए इसके बारे में हम लोग तो सीख गए हैं, इसके बारे में हम सीख गए हैं 1 पारसेक बराबर 3.26 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है, ये पहले मैं बता दिया हूँ। और ये जो होता है 1 पारसेक को इस रूप में भी लिख सकते हैं 3.6 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है? प्रकाश वर्ष में 3.6 प्रकाश वर्ष बोलेंगे और 1 प्रकाश वर्ष बराबर अगर 10 के पावर में बोलना है तो 3.26 गुणे 10 के पावर 16 मीटर बोलेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सार्थक अंक देखते हैं, सार्थक अंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए सार्थक मान या अंक क्या होता है? तो किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि सार्थक अंक इसमें आप बताइए कितने सार्थक अंक हैं? तो 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। तो देखिए काउंट करिए वो 1, 2, 3, 4 तो इसमें कितने अंक हैं? तो 4 है तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। लेकिन आप बताइए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखिए केवल अंक गिनिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 सार्थक अंक है। ये जो 0 आगे लगा हुआ है यानी अशून्य अंक इसको बोलेंगे ना, इधर वाले अशून्य अंक कहलाएँगे, ये इस साइड वाले अशून्य अंक कहलाएँगे, ठीक है? और ये वाले शून्य अंक कहलाएँगे। तो अशून्य अंक के जो सामने जो शून्य लगे रहते हैं, ठीक है? तो वो काउंट नहीं होते हैं सार्थक अंक में। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देंगे 9, 8 और यहाँ पे पॉइंट लगा करके 0, 0 लिख देंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे 0 लिख दिए, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगा करके 0 लिख दिए, तो आप बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो आप क्या किसको काउंट करेंगे? इधर वाले को काउंट करेंगे, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है? ये अंक के सामने अगर रहेगा, ठीक है? 0 तो वो शून्य को काउंट नहीं करेंगे सार्थक अंकों में। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए समांगता का सिद्धांत क्या कहता है? समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होना चाहिए। यानी कि समानता का सिद्धांत कब कब लागू होगा कि यदि उसका मात्रक और बीमा दोनों क्या हो? समान हो, तभी हम उसको बोलेंगे समानता